तुमने गलती की है और गलती की सजा ये है गोपिका डार्लिंग कि मैं सक्षम के साथ ऑफिस में कुछ स्पेशल मोमेंट्स बिताऊंगी और तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मास्टर जी। आओ शिष्य। आपकी मदद की जरूरत है। कौन सा जादू सीखना चाहती हो आज? अंग्रेजी जुबान का जादू। अंग्रेजी जुबान का जादू? कान में बताओ। हाँ। गाली देना सीखना है। आप इंग्लिश में गाली देना चाहती हो? भाभी क्या बातें कर रही हो? मुझे घर से बाहर निकाल देंगे अगर किसी ने सुन लिया तो। चिराग भाई, अगर कोई मुझे गाली देगा तो मुझे समझ में तो आना चाहिए ना, इसलिए मुझे सीखना है। आपको सिखाने के लिए मुझे गाली बोलनी पड़ेगी। आपके सामने मैं कैसे गाली बोल सकता हूँ भाभी? एक काम कर सकते हैं, आप लिखिए, मैं पढ़ के सीखूंगी। टन तुम्हारे लिए स्पेशल मिंट टी, ऐसी जैसे तुम्हें कॉलेज में पसंद थी। थैंक्स, जरूरत थी इसकी। You're always welcome. सक्षम जी, आपके लिए टी लेकर आई हूँ, टी टॉप में। गोपिका, टी टॉप नहीं, टी पॉट। अच्छा, टी पॉट। सॉरी, एक्चुअली अभी अभी बस अंग्रेजी सीखना शुरू किया है ना, कुछ दिनों में मैं पकड़ लूंगी। इट्स ओके गोपिका, गलती करके इंसान सीखता है। एनीवे, थैंक्स फॉर द टी। सक्षम, टी तो मैं लाई हूँ ना ऑलरेडी, ये वेस्ट हो जाएगी, तुम इसे वापस ले जाओ। ओ हाँ, वेस्ट क्यों करना? ये लो। गोपिका, ये वाली नहीं, ये वाली जो प्रिया लाई है। सक्षम, लेकिन सॉरी प्रिया, कॉलेज की बात कुछ और थी। अब मुझे गोपी के हाथ की टी अच्छी लगती है। तुम ट्राई करोगे? नहीं। गोपिका, हम काम कर रहे हैं तो will you please excuse us? तुम अपना ये टी टॉप लेकर जा सकते हो। सक्षम जी, मैं आपको पूछना चाहती थी, आपके ऑफिस के काम में क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? गोपिका, वैसे कंपनी तुम्हारी ही है, लेकिन एकदम से ये आइडिया क्यों? हाँ गोपिका, अरे तुम ऑफिस में काम करोगी तो घर कौन संभालेगा? मिथिला आंटी का ख्याल कौन रखेगा, है ना सक्षम? हेलो, या जस्ट अ मिनट। अब अनपढ़ पढ़े लिखों को सिखाएंगे कि काम कैसे किया जाता है। ये जो तुम ऑफिस आना चाहते हो, मुझ पे नजर रखने का नया प्लान है तुम्हारा? नहीं, प्लान ये है कि सक्षम जी की जिंदगी से आपको बाहर निकालूं। यू बिम्बो। क्या क्या कहा तुमने? बिम्बो, इसका अर्थ हिंदी में जिसकी शक्ल हूर जैसी हो और अक्ल से मूर्ख। कौन मूर्ख? सक्षम जी, मैं अपना ही एक पुराना किस्सा सुना रही थी प्रिया बेन को।
मैंने बता रही थी कि कैसे बहुत पहले एक बार मेरी सहेली आई थी घर पे खाने पे, और आने के बाद जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मैं बस प्रिया बहन को ये बता रही थी कि कैसे मैंने उसे घर से निकाला था। सक्षम जी, आपने सोचा जो मैंने आपको पूछा आपके काम में क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? सॉरी गोपिका, बट अभी नहीं। इस बारे में हम तसल्ली से बात करेंगे। तुम किस डिपार्टमेंट में काम करोगी, क्या काम करोगी, और डिटेल्स। सक्षम, हमें 5 डिजाइन्स फाइनलाइज करने हैं, तो लेट्स गेट टू वर्क। या चाय पी लेना। मैंने कहा था इसे अपने हद में रहना, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। अपने चहीतों के साथ वक्त बिताने का मजा ही कुछ और है ना? है ना? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम यहाँ अकेले और मैं वहां सक्षम के साथ। गोपिका, इस तरह करताल क्यों बजा रही हो? ज्योतिषी ने कहा है कि राहु काल की दशा फैली हुई है, उसी को शांत कर रही हूँ। क्या? भाभी, ये तुम क्या कर रहे हो? भाभी, गोपिका, 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 भाभी क्या कर रही हो? गोपिका, क्या कर रही हो? भाभी, गोपिका, ये क्या कर रही हो? नरक की आग में जलोगे तुम। गोपिका, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बोल रही हो तुम? गोपिका, क्या कर रही हो? गोपिका वो कृपया इसे रख दो। इस प्रहार से अब तुम नहीं बच सकते।
हो गया बंटा था। मिरेकल, मिरेकल, मामा जी ठीक हो गए। ये तो चमत्कार हो गया। मामा जी अपने पैर पे खड़े हो गए। लगता है राहु काल ने मेरी इस आग के सामने हार मान ली। प्रिया बेन, देखा आपने? आप मानते हैं ना मिरेकल में? गोपिका बहू तो माँ ध्यान से, ध्यान। और आप वहां छिपिए मत, बाहर आइए। बाहर आइए। क्या है ये सब? जी जी, वो गोपी का बिटिया ने बताया ना, मिरेकल, चमत्कार। देखिए मेरे पैर ठीक हो गए, चलने लगा। पता नहीं कैसे क्या, लेकिन हो गया। भगवान के खेल भी कितने अलग हैं। इतने सालों से बीमार आदमी को पल भर में अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अरे माँ, भगवान का कमाल नहीं है, ये हमारी गोपिका भाभी का कमाल है। गोपिका भाभी, आप A1 हो, A1। माफ कीजिए अगर आप सबको मेरा ये तरीका थोड़ा अजीब लग रहा हो, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या है ना, जो इंसान सदमे में है उसे ठीक करने के लिए उसे सदमा ही देना पड़ेगा। मुझे ये रास्ता सही लगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, बिल्कुल वैसे ही। और देखिए, कान्हा जी की कृपा से ये अपने पैरों पे खड़े। ये तरीका काम आ गया है ना मामा जी? वाकई गोपिका, तो जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया। गुड जॉब। क्या हुआ प्रिया बेन? हमारे तो मुंह बोले मामा है, लेकिन आपके तो सगे हैं। आपके चेहरे से देख के लग नहीं रहा है कि आप खुश हैं। नहीं नहीं, खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ। वो क्या है ना, मैं शॉक्ड हूँ, तो शॉक में मेरी खुशी नजर नहीं आ रही है। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। मामा जी को ठीक कर दिया है ना मामा? क्या हुआ मामा जी, आपको दर्द हो रहा है? दर्द नहीं, नहीं दर्द नहीं बेटा, मेरा तो इस खुशी के मौके पे नाचने का मन हो रहा है। संभल कर रहना होगा। इसका अगला वार होने से पहले मुझे इसे रोकना होगा। सोच सोच के दिमाग सड़ जाएगा, लेकिन आगे क्या होने वाला है आपकी कुछ समझ भी नहीं आएगा प्रिया बेन। मामा जी, आप कितना और नाचेंगे? थोड़ी सी खुशी बचा के रखिए। अभी आपके पैर ठीक हो गए तो आप घर जा सकते हो ना। घर क्यों बेटा? हम लोगों को तो यही घर अपना घर लगने लगा था, और अभी आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया तो फिर घर से। अच्छी बात है, यदि आपको हमारे घर में रहना अच्छा लगा तो आते जाते रहिएगा। अपने घर में जो एक आराम और सहूलियत मिलती है उसकी बात ही अलग होती है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि प्रिया, अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। देखो, तुम्हारे मामा भी ठीक हो गए, चलने फिरने लगे, तो अब तुम दोनों अपने घर के लिए निकलो। आपने बिल्कुल सही कहा, अपना घर हमेशा अपना होता है। मैं ड्राइवर को बोल के इनको घर तक छुड़वा दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मतलब? अब कोई और समस्या है? नहीं, मेरा मतलब है मैं आज नहीं जा सकती ना। आज सक्षम और मेरी होटल इनक्लाउड में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर शिफ्टिंग में सारा ध्यान रहा तो मीटिंग पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है प्रिया, तुम मीटिंग के बाद चले जाना, ठीक है?
चंद घंटों की मेहमान है आप प्रिया बेन, बस। रमीना आंटी, ओ रमीना आंटी, रमीना आंटी। और ये रमीला आंटी क्या बोल रहे हो? हाँ, आंटी कैसे बोल रहे हो तुम? अंकल की सेटिंग, और क्या? अरे गांडा, मैंने कहा आंटी मत बोलो। आंटी नहीं तो क्या दादी बोले? अरे वाह, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। हाँ तो बदलना पड़ता है ना, ऐसे डिफॉल्टरों के लिए तेवर बदलना पड़ता है। ये लोन का इंटरेस्ट क्यों नहीं चुकाया आपने हमारा? 2 लाख का इंटरेस्ट? अरे 1% के ब्याज पे 10 दिन में 2 लाख का इंटरेस्ट? तुम्हारी स्कूल में गणित नहीं सीखा था क्या? अरे हम उस स्कूल में पढ़े जो हमने खुद खोला था। वहाँ के पाइथागोरस भी हम और वहाँ के फॉर्मूले भी हमारे। जो भी ब्याज, प्याज, न्याज, वो सब मिला के 2 लाख हुआ है। जल्दी लाओ हमारा 2 लाख। मतलब तुमने मुझे उल्लू बनाया? हमने उल्लू नहीं बनाया, आप खुद आए थे बनने हमारे पास। अब जल्दी करो, तो जो भी आपकी बहू का गिरवी रखा है ना, ये सब काट के ले जाएंगे। वो तो घर में नहीं है, अपने मायके गई है। उसके मायके वाले हैं ना, बहुत बड़े लोग हैं, उनसे पंगा मत लेना, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। हाँ, हमारे माथे पे कुछ लिखा है क्या? खाली है। अरे हम जिसको लोन देते ना, उसकी सारी जानकारी रखते हैं। हमें सब पता है आपकी बहू मार्केट गई है। अब जब तक वो नहीं आ रही है, तब तक चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए हमारे लिए। अरे नहीं बेटा, देख देख देख, प्रिया लग जाएगी। देख, मैं तेरा मामा हूं ना बेटा। शकुनी मामा बनना था, मेरी कुंडली पे बैठा हुआ शनि नहीं, मेरे सारे किए खराब पानी फेर दिया। अरे तो क्या करता, जलती हुई आरती लेके मेरे सामने खड़ी हो गई थी। मरता क्या ना करता, मैं खड़ा हो गया, डर गया था बेटा। हाँ तो फिर व्हीलचेयर पे बैठे बैठे डरते ना, किसी ने मना किया था, रोका था मैंने। बंदरों की तरह इधर उधर भाग भाग के हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? डर क्या होता है ये तो अब पता चलेगा, और इस बार मेरा निशाना चूकेगा नहीं। नहीं देख, नहीं बेटा लग जाएगी। देख, मैं तेरा मामा बेटा, मैं तेरा मामा। रिलैक्स मामा। तो गोपिका पे निशाना साधने की बात कर रही थी। अकेले स्कीमें बनाई जा रही हैं। तभी मैं सोचूं कि तुम तो शांत रहने वालों में से हो नहीं। हाँ, और तुम तो दूध की धुली हुई हो, है ना? कम से कम तुम्हारी जैसी धोखेबाज नहीं हूं मैं कि जिससे हाथ मिलाया उसे को मारने की कोशिश की। उस पंखे के नीचे मैं भी खड़ी थी। अगर वो पंखा मेरे सर पे गिर जाता तो मेरा सर तो खुल जाता। हाँ, और सबको पता चल जाता कि तुम्हारा दिमाग खाली है, कुछ नहीं है उसमें। और अगर मुझे पता होता कि तुम लाइन क्रॉस करने वाली हो ना, तो मैं तुमसे कभी हाथ ही नहीं मिलाती। एनीवेज, क्या फर्क पड़ता है? तो तुम ऐसे भी इस घर से बाहर जाने वाली हो। ये जो चेहरे की मुस्कान की चमकान है ना, कहीं और जाके दिखा, क्योंकि अगर मैं डूबी ना तो तुम्हें साथ लेकर डूबूंगी। अब प्रिया तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे पास ना एक प्लान है जिससे हम दोनों का भला हो सकता है। What plan? देखो, कोई ना कोई रास्ता निकाल के तुम तो यहाँ टिकी जाओगी ना, बस मेरा नाम मत लेना। अब आगे फ्यूचर में मैं ही काम आऊंगी तुम्हें इस घर में। तो ये तुम्हारा प्लान है? हाँ। सीधा सीधा भीख क्यों नहीं मांग लेती मुझसे? Anyway, तुम जैसे प्यादे की बलि चढ़ा के कुछ नहीं मिलने वाला मुझे, बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। प्रिया बेटा, तुम मेरे हाथ खोल देना, बहुत खुजली हो रही है यार। खुजली हो रही है? अभी खुजली मिटा दे। क्या कहा तुमने? आज नहीं हो तुम? अरे लेकिन मेरी मीटिंग थी। अच्छा ठीक है, फोन रखो, मैं करता हूँ। ओके। क्या हुआ सक्षम दिखा, तुम परेशान दिखाई दे रहे हो? वहाँ काम बहुत ज्यादा, टाइम कम है। ऑफिस पहुंचना, वहाँ एक मीटिंग है, फिर होटल इन क्लाउड में नए क्लाइंट के साथ मीटिंग है।
कुछ समझ नहीं आ रहा और ड्राइवर को फोन किया, वो सब बिजी है, पता ही नहीं चल रहा क्या करूं अभी। दरअसल वो सब बहुत दिनों से छुट्टी मांग रहे थे, तो मैंने ही छुट्टी दे दी सभी ड्राइवर्स को। ओ अच्छा, ब्रह्मा क्या है ना कि अभी मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल है, वरना मैं खुद गाड़ी चला लेता। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं उनको छुट्टी नहीं देती। ओके माँ। भाई आप चिंता मत कीजिए, अरे! लाइए दीजिए, आपके ड्राइवर का इंतजाम मैंने कर दिया है। थैंक यू सो मच। चले माँ, चलो दीजिए माँ, जल्दी। थैंक यू। बस अभी टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊं माँ। ड्राइवर जल्द से जल्द ऑफिस चलो, लेट्स गो। और ब्लो थोड़ा तेज करो। माँ आप लोग जाइए ना अंदर। माँ मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, कि स्कूल बस जाने के बाद अंदर जाएंगे। आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। ड्राइवर और ब्लो थोड़ा तेज करो। लड़के ड्राइवर, क्यों? लड़की अच्छी गाड़ी नहीं चला सकती? गोपिका तुम